हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो गाइस, आपके साथ मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करूँ। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो सबको नहीं पता होती, छोटी छोटी बारीकी वाली बातें, वो जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मेरी आपको बातें अच्छी लगें कि मैंने अच्छे से आपको ये चीज़ बताई है, तो इसके लिए आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी। ये बात उनके लिए है जो शादीशुदा लड़कियां हैं, जिनकी शादी हो गई है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए जिनकी शादी हुए, जो जिनको भी मतलब कि अभी नई नई शादी हुई है। तो ये ख़ास वीडियो मेरी उनके लिए है, ठीक है। तो मेरी जितनी भी बहनें ये मेरी वीडियो सुनेंगी या देखेंगी, तो ये अगर अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसको शेयर करना कि मैंने जो चीज़ क्या बताई है बीच में, ठीक है। क्योंकि मैं उस दौर से इस टाइम गुज़र रही हूँ जो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि ये टाइम मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने अभी हिम्मत रखी हुई है कि भगवान के घर का पता नहीं कि कब किसके साथ अच्छा कर दे, है ना। भगवान तो जो भी करते हैं हमारे साथ अच्छा ही करते हैं, कभी बुरा नहीं करते। लेकिन ये है कि हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन होता वही है जो हमारी किस्मत में होना हो, ठीक है। तो ठीक है, तो होता वही है जो हमारी किस्मत में जो लिखा हो, बस उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनकी शादी को अभी थोड़ा टाइम हुआ है, जिनका एक बेबी है 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, है ना, तो वो सोचते हैं कि अभी हमारा बेबी छोटा है, हम दूसरा बेबी अभी नहीं देखेंगे। तो ये आप सबसे बड़ी अपनी लाइफ में गलती कर रहे हो, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपका बेबी 4 साल का है, 3-5 साल का है, तो आप दूसरा बेबी अगर नहीं देखना चाहते तो फिर तो चलो बात ख़त्म। फिर तो वो जो आपके अपने हस्बैंड वाइफ की आपकी अपनी मर्ज़ी है, फिर तो बात ख़त्म। जब अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो। 4 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का जब बेबी है आपका, तो आप दूसरा बेबी अगर देखना चाहते हो तो आप देख लो। क्योंकि ये गलती मैंने कर दी अपनी लाइफ में अपने साथ। मेरी गुड़िया इस वक्त 8 साल की है, तो अब मैं शायद दूसरा बेबी नहीं देख पाऊँ, ठीक है। ऐसे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं वैसे डॉक्टर को दिखा रही हूँ, अभी कुछ है नहीं, मतलब कि अभी मैं इस टाइम थोड़ी कहते हैं ना कि थोड़ा टेंशन में भी हूँ, लेकिन मैं इतनी भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मेरा बच्चा है वो भगवान ने जो देना था मुझे दे दिया। लेकिन कुछ इंसान खुद गलतियाँ कर देता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये गलती आप नहीं करो। जो मैंने गलती की है वो आप ये गलती मत करो। तो कहते हैं ना कि एक बाजू जो होती है वो एक ही होती है, दो हों तो वो मिलके काम करती हैं। जो काम मुश्किल लगे वो दोनों जब मिलके कर ले, वो बाजू दोनों हाथ जब मिलके कर लें तो वो काम आसान हो जाता है, ठीक है। अगर जो भगवान अगर दो बहनें भी हों तो वो भी किसी टाइम आपस में बात करके अपना दुख सुख बांट लेती हैं, है ना। तो शायद ये मेरी लाइफ में ये टाइम नहीं आए, तो आगे भगवान पे भरोसा है मुझे कि चलो जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। जो भगवान मेरे साथ करेंगे अच्छा करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि अभी आपने बेबी नहीं देखना, तो ये आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये गलती आप कभी मत करना, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर आपके जो मम्मी पापा हैं, अगर आपको वो समझाएं कि आपका बेबी इतनी देर का हो गया है, आप बेबी देख लो दूसरा,
आप उनकी बात मान लेना। ये मत सोचना कि ऐसे ही बोल रहे हैं, अभी तो हम जवान हैं, हम देख सकें, हम जब मर्जी देखें। लेकिन नहीं, ये आप अपनी लाइफ में ये गलती कभी मत करना जो मैंने की है। बाकी सब तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। वो मुझे कभी कुछ बात नहीं कहते। वो बोलते हैं कि जो हमारी किस्मत में होगा वो हमें मिल जाएगा, तो क्यों टेंशन लेती है। वो अपनी बेटी को ही सब कुछ मानते हैं, कहते हैं ये सब कुछ है हमारा। मैं भी ये मानती हूँ, अपनी बच्ची के साथ मैं बहुत खुश हूँ। मैं बोलती हूँ कि जैसे भगवान ने मुझे मेरी बेटी दी है, हर किसी को ऐसा बच्चा मिलना चाहिए। क्योंकि एज तो उसकी सिर्फ इस वक्त 8 साल की है, लेकिन उसकी जो बातें हैं ना समझदारी वाली, कभी मैं आपसे करवाऊँगी, वो उसकी बातें आपको मैं सुनाऊँगी। वो इतनी समझदारी वाली बातें करती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मेरे माइंड में कुछ चल रहा होगा ना, मेरे दिमाग में थोड़ी मुझे टेंशन होगी किसी बात को लेके, कुछ सोच रही होंगी मैं, तो वो एकदम से उस बात को कैच कर लेती है कि मेरी माँ कुछ परेशान लग रही है मुझे, और मुझे एकदम से बोलती है मम्मा क्या बात है, क्या सोच रहे हो आप। तो फिर मैं उसको समझाती हूँ नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और मैं ये भी नहीं कि मैं बहुत परेशान भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये मैं वीडियो में इसलिए बना रही हूँ कि जो लोग मतलब कि इस गलत फहमी में रहते हैं कि अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, कि नहीं अभी है टाइम, हम आगे जाके अपना बेबी देख सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए कि आप अपने माइंड में सोचो कि पता ना जाने आगे टाइम कैसा आएगा। अगर आप बेबी देखना चाहते हो दूसरा, तो 3, 4, 5, जब आपका बेबी 3 साल का या 4 साल का या 5 साल की एज में हो जाता है, तो आप दूसरा बेबी आप देख सकते हो। ताकि जब 8-9 साल का हो जाए, मुझे तो कुछ ने बहुत कहा कि आप बेबी देख लो, तो मैंने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ठीक है। लेकिन जब कहते हैं ना, जब भगवान की समझाने की बारी आती है, तो वही बात समझ आती है कि भगवान ने मुझे दिखाया कि तू गलत कर रही है। तो मतलब मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई। मैं ये नहीं चाहती अपनी लाइफ में कि हाँ जी लड़का ही हो, लड़का ही भगवान दे। नहीं, चाहे बहनें हो चाहे भाई हो, लेकिन उनका साथ हमेशा 2 का होना चाहिए। 2 बेबी ज़रूर होने चाहिए, ताकि कल को हम ना रहें, हमारी जो बच्चियां होंगी, हमारे जो बेटे होंगे, वो आपस में मिलेंगे, हमारी बातें करेंगे। जब हमारा बच्चा ही एक होगा, तो वो अपने दुख सुख किससे बांटेगा, है ना। ये बात कभी आप सोचना कि मैंने ये चीज़ आपको समझाई है। ये वीडियो ख़ास शादीशुदा महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, कि मैंने ये बात आपको बताई है कि जिस दौर से मैं गुज़र रही हूँ, उस दौर से कोई और ना गुज़रे। तो बाकी और मेरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। तो बाकी आगे देखते हैं क्या होता है अपनी लाइफ में। भगवान पे पूरा विश्वास है मुझे। बस ये है कि मतलब विश्वास मुझे है, पूरा विश्वास है कि शायद मुझे भगवान एक मौका कोई दे दे, मुझे एक मौका मिल जाए। मुझे लगता है ऐसा अपने आप में कि भगवान मुझे एक मौका देंगे। लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, उसमें कभी मत रहना। मेरे में ओवर कॉन्फिडेंस था कि नहीं कुछ नहीं होता, जब मर्जी तब देखो। ना ना ना, जब भगवान की लाठी पड़ती है ना, तो फिर दिमाग में बात खटकती है कि नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। ये मत सोचो कि कुछ नहीं हो सकता, हम एकदम परफेक्ट हैं, ठीक हैं हम। ये चीज़ मत सोचो। जब कोई बड़ा समझाएगा ना आपको इस चीज़ के बारे में, तो जो यही समझना कि हमारे भले के लिए ही बोल रहा है। एक समझाएगा, 2 समझाएगा, तीसरा बंदा जब समझाएगा, तो समझ लेना कि हमारे लिए सही बोल रहे हैं, और उनकी बात मान लेना। अगर आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, तो आपकी अपनी चॉइस होगी दूसरा बेबी देखने के लिए, तो ऐसे नहीं, अदरवाइज़ नहीं। अगर एक बेबी में खुश हो, तो एक बेबी में से, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो उन औरतों के लिए, उन बहनों के लिए है जो शादीशुदा है।
अगर मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।